अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं फर्शी शलवार और आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में है। अगर आपने ईद पे ये ना पहनी तो समझो फिर आपकी ईद ही नहीं होगी। अच्छा, तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे। मेरी लेंथ जो है वो 36 इंचेस है टोटली, और उसमें से हम जो बेल्ट का साइज़ को निकाल देंगे। अगर हम नॉर्मल से मीडियम, मतलब स्मॉल से मीडियम साइज़ की अगर शलवार बना रहे हैं तो हमें 5.5 इंचज़ की जो है ना वो बेल्ट रखनी है। लेकिन अगर हम जो है वो लार्ज साइज़ की बना रहे हैं तो आप 6 से 7 इंचेस जो है इसकी वो बेल्ट रखेंगे। ठीक है, अब हमने इसमें से 36 इंचेस में से जो हमने 5.5 इंचेस जो है ना वो कम कर देने हैं, और कम करके हमने 31 इंचेस जो है वो इसकी जो लेंथ हमने रख लेनी है। और 1 इंचेस हमने इसलिए एक्स्ट्रा रखनी है, नीचे से भी सिलाई में आएगा और ऊपर से भी हमने सिलाई में आएगा। डबल फोल्डिंग में इसको हमने रख लेना है। और जैसे हम शलवार नॉर्मल काटते हैं, इसकी बेल्ट हम इसकी सेपरेट काटेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने ये जो 1 इंच है हमने सिलाई के मार्जिन रखा हुआ है। उसके बाद हम जो पौंचे का साइज़ है वो हम अपने पाँव के मुताबिक रख लेंगे। पाँव को जो अंगूठे से हम उसकी जो है वो लेंथ को मापेंगे। अगर हमारी 10 इंचज़ है तो हम उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो हम 11 इंचज़ कर लेंगे। अगर 11 इंचज़ है और तो फिर हमने इसका 11.5 इंचज़ रखनी है। नॉर्मली मैंने इसकी जो है वो 11 इंचज़ इसकी जो विड्थ रखी है, उसकी खुलाई रखी है। उसके बाद हमने इस फैब्रिक की जो है ना वो लेंथ रखनी है। ये फैब्रिक हमारा जो चौड़ाई में कम है, इसलिए हमने इसको जो है वो उसमें फैब्रिक ऐड करेंगे। 28 इंचेस जो है ना वो उसकी हमने लेंथ रखनी है टोटली। आप देख लें अपने मेजरमेंट के मुताबिक कितने आपके फैब्रिक की लेंथ है। मेरी फैब्रिक की जो लेंथ है वो 16 इंचज़ है, 17 इंचज़, 16.5 इंचज़ जो है ना वो हमारी फैब्रिक की लेंथ है। फिर हम उसके अकॉर्डिंगली इसमें जो है वो फैब्रिक और ऐड करेंगे। 27 से 28 इंचज़ जो है ना हमने इसकी लेंथ रखनी है। आप अगर 28 इंच रख रहे हैं तो आपने 29 इंच जो है सिलाई का मार्जिन रखना है। और अगर आप 27 इंच रख रहे हैं तो 28 इंच जो है ना वो अपने सिलाई का मार्जिन रखना है। फिर हमने ये शलवार का फर्स्ट ले लें या उसका कपड़ा नीचे बिछा लें, इसके मुताबिक हमने 28 इंच जो है ना वो सामने पूरी करके हमने इसकी जो है वो विड्थ कर लेनी है। उसके बाद हमने जो है वो 10 इंचज़ जो है, ये आपके सामने 10 इंचज़ हमने फ्लोर पे निशान लगाना है। मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि 10 इंचज़ हमने वो जो नेफा जो आसन है ना वो रखना है बेल्ट का निकाल के। ठीक है, अब हम फ्लोर पे ही इसका निशान लगाएंगे। ये देखिए मैंने फ्लोर पे इसका निशान लगा लिया है। उसके बिल्कुल सीधी उसके सीध पे जिसे कहते हैं, हमने फ्लोर पे 10 इंचज़ का निशान लगा लिया। पहले मैं फ्लोर पे निशान लगाऊंगी, फिर उसके बाद जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने जो ऐड करना है वो ऐड करके तो फिर हम उस फैब्रिक के ऊपर निशान लगाएंगे। ये देखें आपके सामने है। मैं छोटी से छोटी डिटेल जो है वो इसमें आपको ज़रूर बताऊंगी। आपने फिर वो 11 इंचज़ पे जो निशान लगाया था और वो जो 10 इंचज़ पे निशान लगाया था, उसके ऊपर जो स्लांट में हमने जो है वो इंची टेप को रख लेना है। ऐसे हमने दोनों को मिला लेना है। मिला के फिर हमने ऐसे निशान लगाना है। अभी हमने देखना है कि हमें कितना फैब्रिक ऐड करना है। ये देखिए मेरे सामने है, आपको नज़र आ रहा है कि इसमें कितना फैब्रिक ऐड होगा। अगर इसका जो है वो घेर ज़्यादा होता तो फिर हमें साइड से कटिंग से ही वो उसका एक्स्ट्रा जो है वो फैब्रिक मिल जाता है। लेकिन इसका जो है मेरे पास जो फैब्रिक है उसका वो अर्ज जो था वो कम था, इसलिए हमने इसमें 25 इंचज़ जो है ना वो फैब्रिक ऐड करना है। क्योंकि मेरी जो स्लांट में जो लाइन बन रही है ना उसके मुताबिक जो है वो 25 इंचज़ इसमें बनेगा। और ये हमने इसकी देख लेनी है 28 इंचज़ की। आपके सामने है 28 इंचज़ इसकी विड्थ बन चुकी है। और हमने इधर निशान लगा लेना है जहाँ तक 28 इंचज़ है। और मैंने बताया ना हाफ इंचज़ आपने सिलाई का रखना है मार्जिन, वो मैंने सिलाई का मार्जिन किया। उसके बाद ये 10 इंचज़ पे हम निशान लगाएंगे। ये देखें बिल्कुल आपके सामने हर चीज़ छोटी से छोटी जो है ना वो डिटेल में शेयर करूँगी। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है आप लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। उसके बाद हमने स्लांट में ऐसे बिछा लेना है। ये हमने फैब्रिक कम है ना, लेकिन फिर भी हमने फर्शी शलवार बनानी है तो ये उसका जुगाड़ है। अच्छा, तो मैंने ऐसे करके इसको स्लांट में ऐसे काट लिया और ऊपर से फैब्रिक जो है वो अलग अलग करके इसके जो है वो पीसेस कर लेने। उसके बाद ये जो फैब्रिक मैंने कितना ऐड किया है ये आपको मैं बता रही हूँ। 20 जो है वो 2 इंचज़, सॉरी ये बेल्ट है, ये बेल्ट का पीस है। 22 इंचज़ मैंने रख ली है। आप अपने शर्ट की जो है ना वो घेरा मेजरमेंट करके उसे 2 इंच जो है ना वो एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है। उसके बाद हमने 5.5 इंच जो है ना वो बेल्ट रखनी है, वो सिलाई की रखनी है। सिलाई का मार्जिन हमने रखना है और उसमें हमने 2.5 इंच जो है
वो फोल्डिंग में जाएगा नीचे की। ठीक है, टोटली फिर कितना होगा 8.5 इंच जो है मैंने बेल्ट का साइज़ रखा है। अगर आपने सेमा रखना है तो आप उस अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। ये मैंने सिलाई लगा के जो जोड़ थे उसमें जॉइंट जो है उसको लगा लिया। आप देख रहे हैं ये देखिए सिलाई लगा के बिल्कुल ही फील नहीं हो रहा कि इसमें हमने जॉइंट ऐड किए हैं। ऐसी ही डिज़ाइनिंग है, अगर आप सादा में फैब्रिक में भी जॉइंट ऐड करना चाहें तो कोई मसला नहीं है। किसी के ये कम ऐड हो रहा है, किसी के ये ज़्यादा ऐड हो रहा है, अपने फैब्रिक के जो है ना उसकी विड्थ के अकॉर्डिंगली ये हम ऐड करें। उसके बाद हमने ये साइडों से इसके जोड़ के आसन वाला जो है वो पीस हमने जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद फिर हम उसको बेल्ट के साथ जोड़ेंगे और उसमें जो हमने पिंटक्स ऐड करने हैं ना, पिंटक्स सॉरी मैं कह रही हूँ, दुपट्टे ऐड करने हैं ना, वो मैं आपके सामने ऐड करूँगी। उसके बाद ये आपके सामने ये मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं, मैंने बेल्ट भी तैयार कर रही है आपके सामने। मैंने बेल्ट का नेफा भी बना लिया और उसके बाद और आप ये देखिए मैंने साइड वाली सिलाई भी बना के इसको पूरी गोल कर ली है। आपके सामने है बिल्कुल, इसमें सेंटर में एक सिलाई आई है जिसको हम इसका सेंटर रखेंगे और साइड पे हमने इस्त्री से इसकी साइड पे हमने निशान लगा लेना। ये मैं आपको मेजरमेंट करके बता रही हूँ, 6 के करीब है ये तकरीबन, और ये सिलाई के मार्जिन में 5.5 हो जाएगी। उसके बाद आपने बेल्ट का सेंटर कर लेना है। बेल्ट का सेंटर करने के बाद हमने साइडों पे इस्त्री मार लेनी है ना, इस्त्री लगा के फिर उसकी प्रेस को बैठा लेना है ताकि साइड पे भी निशान आ जाए और सेंटर का भी। ठीक है, ये आपके सामने। और फिर हमने क्या करना है, इंची टेप लेना है और दोनों साइडों पर हमने मतलब चारों साइड पर, बैक साइड पे भी ऐसे ही 4 इंचज़ का फ्रंट पे भी लगा लेना, इस तरह बेल्ट की बैक साइड पे भी हमने लगा लेना और इस वाली साइड पे भी हमने 4-4 इंचज़ का जो हमने निशान लगा लेना है। सबसे पहला जो प्लेट है ना वो 4 इंचज़ का हमने बेल्ट पर रखना है। ठीक है, ये शलवार का है जो वो सेंटर है। सेंटर करने के बाद हमने इसको 4 इंचज़ पे ऐसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके हमने निशान लगा लेना और ये पहला दुपट्टा इधर होगा। उसके बाद हमने इस दुपट्टे को उठाते हुए एक ही पीस पे हमने पिन के साथ इसको पिन अप कर लेना है और दूसरी साइड पे भी हमने ऐसे ही 4 इंचज़ पे निशान लगा लेना है। सबसे पहले ये देखिए ऐसे हमने फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद हमने इसकी मेजरमेंट कर लेनी है कि ये कितने इंचज़ है। आपके सामने ये 4 इंचज़ पे है। 4 इंचज़ करने के बाद हमने इसकी फ्रंट साइड को ऊपर उठा के फिर इसको पिन अप कर लेना है। ये हमने इसलिए कि हमें इजी हो जाए जब हम बनाएं। और ये पहला दुपट्टा इसलिए होता है कि जो प्रोफेशनल लुक है ना वो इसी से ही आती है। बाकी जो है वो थोड़ी सी कैजुअल लुक हो जाती है लेकिन इससे प्रोफेशनल लुक आ जाती है। उसके बाद हमने बेल्ट लेनी है। बेल्ट को करने के बाद हमने इसको बेल्ट को इसके साथ ऐसे ज्वाइन कर देना है। सेंटर को सेंटर के साथ पिन अप कर देना है और उसके बाद हमने आपके सामने ये जो 4 इंचज़ का हमने निशान लगाया था बेल्ट पे, फ्रंट और बैक पे, ये हमने ऐसे ही इसको ज्वाइन करना है। ये देखिए फ्रंट वाला हमने ये ले लेना है और ये है इसकी सेंटर का। सेंटर को हमने पकड़ते हुए ये देखें हमने यहाँ ज्वाइन करना है। ठीक है, जहाँ दुपट्टा ख़त्म हो रहा है। ठीक है, आप वीडियो में आप देख सकते हैं। उसके बाद ये देखें 4 इंचज़ पे ये दुपट्टा इधर ये देखें ख़त्म होगा। ऐसे आपको नज़र आ रहा है। आई होप आपको समझ आ गई। फिर आपने पिन निकाल लेनी है। पिन निकाल के फिर उस फैब्रिक के साथ आपने बेल्ट को पिन अप कर लेना। हमें बहुत साइड पे ही ऐसे करना है। पहले हमने एक साइड पे कर लिया, उसके बाद फिर हमने दूसरी साइड पे भी ऐसे ही कर लेना। ये देखें ये हम बेल्ट लेंगे, बेल्ट का निकालेंगे सेंटर। सेंटर को हम उस बेल्ट के ये देखें इधर वाली साइड पे जहाँ ये ख़त्म होता है वहाँ पे, और फिर इसका जो हमने निशान लगाया है 4 इंचज़ पे, फिर हम वहाँ पे ऐसे करके इसको हम फिर पिन अप कर देंगे। आपके सामने जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ, इसके पिन निकालने के बाद इसको हमने पिन अप कर लिया और सेंटर और दोनों साइड को पिन अप करने के बाद हमने इसको स्टिचेस कर लेने। ये सबसे फ्रंट वाली चीज़ है। बैक पे हमने ऐसे नहीं करना, लेकिन बैक पे हमने जो निशान लगाया है उसको हमने ऐसे ही रहने देना है और उसको उस 4 वाले निशान पे ये देखिए बैक साइड पे जो निशान लगाया है ना इसके ऊपर ऐसे करते हुए हमने वहाँ से सिलाई शुरू करनी है और जहाँ तक हमारा पहला दुपट्टा है वहाँ तक हमने लेके जाना है। दोनों साइडों पर ही हमने ऐसे करना है। ये देखें बैक साइड वाला जो है वो 4 इंचज़ का निशान से हमने सिलाई को स्टार्ट किया है और जहाँ पे हमारा ये दुपट्टा ख़त्म होता है, मतलब ये टोटली 8 इंचज़ बोथ साइड पे जो है ना, एक साइड पहले 8 इंचज़ पे जो है ना हमने सिलाई लगा लेनी, दूसरी साइड पे भी हमने 8 इंचज़ पे निशान सिलाई लगाने के बाद फिर हमने सेंटर वाले जो है वो दुपट्टे देने स्टार्ट करने हैं। वीडियो में जैसे जैसे मैं आपके सामने कर रही हूँ आपको आई होप आपको समझ आ रही होगी कि अब हम दूसरी साइड पे आ गए हैं। दूसरी साइड पे भी हमने वो 4 इंचज़ को बैक साइड से शुरू करते हुए फ्रंट साइड के
4 इंचेस तक, टोटली 8 इंचेस हो जाते हैं, क्योंकि 4 इंचेस बैक वाले और 4 इंचेस फ्रंट वाले, हम उसको मिला के हमने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमने ये जो सेंटर वाला पार्ट है फ्रंट वाला, पहले हम फ्रंट के जो है वो दुपट्टे डालेंगे और उसके बाद बैक पे। बैक और फ्रंट में थोड़ा सा डिफरेंस होगा आपके सामने, ये देखिए अब हमने दुपट्टे डालने स्टार्ट करने हैं। जिस साइड को, मतलब अगर हमने शलवार का सेंटर है ना, तो सेंटर के दोनों साइडों पे इसके दुपट्टे डालेंगे और दोनों साइडों का रुख दूसरी तरफ होगा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये हमने 4 इंच पे जहाँ पे हमने दुपट्टा डाला था और उसी रुख को हमने एक साइड के जो है वो दुपट्टे ऐड करने हैं और दूसरी साइड पे फिर दूसरे रुख को हमने दुपट्टे ऐड करने हैं। वीडियो में आपके सामने मैं दिखा रही हूँ, आप इसे देखें और अच्छी तरह समझें। ऐसे हमने रखे एक साइड को, फ्रंट वाली साइड पे हमने ब्रीक ब्रीक जो है वो दुपट्टे डालने हैं। अगर इसमें कुछ कमी बेशी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, कोई छोटे बड़े हो जाए तो वो जब पहनी हुई है तो कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा, लेकिन जो फ्रंट वाली साइड पे होंगे वो थोड़े छोटे होंगे, जो बैक वाली साइड पे हम डालेंगे वो हम थोड़े बड़े ऐड करेंगे। ये देखिए हमने पहले एक साइड पर डाल लिए हैं। ये हम सेंटर वाला जो पिन है, सेंटर वाला का हमें निशान लगाया हुआ था, ये पिन हम निकालेंगे, सेंटर में थोड़े से दुपट्टे नहीं ऐड करेंगे। उसके बाद अब हमने इसका जो दूसरी साइड वाला रुख है, ताकि हमारी शलवार के जो दुपट्टे हैं वो सीधी साइड पे हैं, अब हमने ये देखें दूसरी साइड को डालने शुरू कर लेने हैं। आप चाहें तो आप जो है वो पहले लगा के पिन अप कर लें, या कच्चे धागे से जो इसको है सुई धागे से इसको कच्चा कर लें, लेकिन ये ऐसे इजी है, ये लॉन का फैब्रिक है तो इजीली ये टैकल हो रहा है। ये रेशमी में ज़्यादा मसला होता है। ये देखिए हमने दोनों साइडों पर एक दूसरे के उल्ट, जैसे वो कहते हैं नहीं, ये रुस्सी रन एक दूसरे पासे मुँह करके बैठी होती है, ऐसे ही हमने इसको ना दूसरे पासे दोनों को एक दूसरे के मुखालिफ सिमत पे ना मुँह करके बैठा देना है दुपट्टों को। तो आपने ऐसे ऐड कर लेना, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना सारा ही हमने इसमें दुपट्टों में जो है ना वो जो है वो कवर कर देना है, क्योंकि हमने सेंटर तो किया हुआ है इसलिए वो कम या ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ऐसे दुपट्टे डालते डालते ब्रीक ब्रीक करते करते आपने अपना जो है वो सारे पिंटक्स जो है वो पूरे कर लेने हैं। सॉरी मैं बार बार पिंटक्स कह रही हूँ, दुपट्टे पूरे कर लेने हैं। तो दुपट्टे पूरे करके फिर आपने ऊपर सिलाई लगा लेनी है। जब तक मैं दुपट्टे डाल रही हूँ तो आप तब तक मेरे चैनल पर विज़िट कर लें, और इसके अलावा भी मेरी वीडियो पोस्ट होने वाली है। इसके स्लीव का डिज़ाइन, इसके नेक का डिज़ाइन बड़ा ही ज़बरदस्त है। और फिर हम आ जाते हैं इसके पौंचे पर। पौंचे पे हमने ये जो पट्टियाँ हमारी साइडों से उतरी हैं मैंने वही यूज़ की हैं। आप चाहें तो उसका जो है वो अपना मुताबिक कर सकते हैं। ये पट्टियाँ इसमें मैंने ऐसे नहीं लगाई, इसमें ज्वाइन लेस ऐड की है, इसलिए हमने इसको 2 हिस्सों में चेपियों को लगाना है। ठीक है, पहले हमने इसमें चेपी लगानी है, जितना उसकी पट्टी का था विड्थ उसी लिहाज से उसकी लेंथ हमने ये देखिए 15 इंचेस जो है ना वो हाफ पहुंचा है। 11 इंचेस रखा था ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम ऐड करेंगे क्योंकि ऊपर वाली साइड पे जो है ना वो एक्स्ट्रा जाएगा। तो 15 15 30 हो गया। 30 इंचेस जो लंबी है ना हमने वो चेपी ले लेनी और पोंछा ले लेना ऐसे बना के। फिर मैंने कहा आपका टाइम वेस्ट होगा तो मैंने ऐसे एक ज्वाइन लेस, फिर वो पट्टी, फिर ज्वाइन लेस, फिर पट्टी और फिर ज्वाइन लेस, फिर लास्ट वाली जो ज्वाइन लेस है ना उसको हमने गुम सिलाई में कर देना, क्योंकि उसके ऊपर वाली जो लेस है ना वो नज़र आएगी तो वो बुरी लगेगी, इसलिए हमने उसको गुम सिलाई में कर लेना है। और मैंने इसके बैक साइड के जो दुपट्टे हैं ना वो बड़े बड़े ऐड कर दिए थे, और वो भी वैसे ही ऐड किए थे जैसे मैंने फ्रंट साइड वाले करे हैं, लेकिन वहाँ जो है ना हमने बड़े बड़े ऐड कर लिए थे, बना लिए थे। उसके बाद ये है आपके सामने इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त सी आई है, और ये बिल्कुल ही ब्रांडेड लुक दे रहा है। उसके बाद हमने इसकी नाल की सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसकी फाइनल लुक आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे ईद पे इसको ज़रूर स्टिच कीजिएगा और पहनिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक अच्छा सा प्यार सा अपनी याद में कमेंट देना ना भूलेगा। ये हियर इज़ द फाइनल लुक, आई होप यू लाइक इट। ओके, टाटा बाय। अगर इस ये नहीं पहने तो उसके बगैर ईद नहीं होगी, लगता है पाकिस्तानों का यही हाल है। जो पहने वो भी पछताए, जो ना पहने वो भी पछताए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।